बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। उम्मीद करती हूँ कि तमाम ही बच्चे अपने घरों पर खैर आफियत के साथ होंगे और रूटीन में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपनी शेड्यूल के मुताबिक। जैसा कि रिवीजन वीडियोस जा रही हैं तो आप लोगों का रिवीजन वर्क भी हो रहा होगा ताकि आप लोगों के पेपर्स की तैयारी घर बैठे आराम से हो सके। मैं यही कहूँगी कि घर पे अपना शेड्यूल बनाएं। अभी जैसे रमज़ान है तो इबादत भी ज़रूरी है, मगर उसमें ज़रूर 1 घंटा 2 घंटे ज़रूर अपनी पढ़ाई को भी दीजिए, लर्निंग पे, ताकि आपके पेपर्स की साथ साथ तैयारी भी हो सके। और जब इंशाल्लाह स्कूल जल्द अज जल्द खुलेंगे और फिर आपके पेपर्स जब होंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना होगा। क्लास 4 उर्दू। ये स्टूडेंट्स आपकी रिवीजन वर्क की वीडियो है। ये चैप्टर पढ़ाया जा चुका है मगर रिवीजन है ताकि आपको और अच्छा जहन नशीन हो जाए और आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने में, अल्फाज मायने याद करने में कोई भी दुश्वारी का सामना ना हो। आज का हमारा सबक है मीनार पाकिस्तान। जिंदा कौमें अपने आबा व अजदाद के एहसानात को कभी फरामोश नहीं करती। मीनार पाकिस्तान भी हमें अपने बुज़ुर्गों के उस एहसान की याद दिलाता है जो उन्होंने हम पर एक आज़ाद वतन पाकिस्तान देकर किया। हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत में थे, लेकिन बादशाहत मुसलमानों की थी। मुसलमान बादशाह हिंदू रियाया के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। इसी दौरान अंग्रेज़ इस मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए, मगर इस सोने की चिड़िया को देखकर उनकी राल टपकने लगी। उन्होंने अपनी अय्यारी से मुसलमान हुकूमत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और साथ साथ अपनी फ़ौजी क़ुव्वत भी बढ़ाने लगे। आखिर 1857 में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की बादशाहत ख़त्म कर दी। जिंदा कौमें जो होती हैं वो वही होती हैं जो कि अपने आबा व अजदाद के एहसानात को कभी भी फरामोश नहीं करती, हमेशा याद रखती हैं। वही जिंदा कौमें कहलाती हैं। अपना माजी हमेशा याद रखती हैं कि कैसे उन्होंने अपना वतन हासिल किया। मीनार पाकिस्तान भी हमें अपने बुज़ुर्गों के किस एहसान की याद दिलाता है? उस एहसान की याद दिलाता है जो कि एक आज़ाद वतन पाकिस्तान उसने हमें देकर किया। हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत में थे, यानी कि हिंदू बहुत ज़्यादा तादाद में थे, लेकिन बादशाहत मुसलमानों की थी। मगर वहाँ पर जो हुकूमत थी वो किसकी थी? मुसलमानों की थी। मुसलमान बादशाह हिंदू रियाया के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। बादशाहत तो मुसलमानों की थी,
मगर वो अपने हिंदू रियाया जो थे, रियाया थे मगर हिंदू थे, उनका मज़हब दूसरा था, हिंदू थे मगर फिर भी मुसलमान उनसे बहुत अच्छा सलूक रखते थे, अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आते थे। इसी दौरान हिंदुस्तान में इस तरह से चल रहा था कि हुकूमत मुसलमानों की थी और वो अपनी रियाया हिंदुओं के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। इसी दौरान अंग्रेज़ उस मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए, यानी कि वो आए तो अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से थे, मगर जब उन्होंने सोने की चिड़िया को देखा तो उनकी डाल टपकने लगी कि यहाँ तो हुकूमत है, और उन्होंने चाहा कि इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। उन्होंने अपनी अय्यारी से मुसलमान हुकूमत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि मुसलमानों की हुकूमत कमज़ोर हो जाए और वो इस पर, हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाएं, और साथ साथ अपनी फ़ौजी क़ुव्वत भी बढ़ाने लगे। और उन्होंने अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को भी बेहतर बनाना शुरू कर दिया, ज़्यादा करना शुरू कर दिया, ताकि वो हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर सकें। आखिरकार ये करते करते अंग्रेज़ों ने 1857 अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की बादशाहत को ख़त्म कर दिया। ये सिलसिला चलता रहा और उन्होंने ये करते करते मुसलमानों की बादशाहत को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए, और पूरे हिंदुस्तान पर उन्होंने क्या कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। आगे अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े जाने के बाद जल्द ही हिंदुस्तानियों को अपनी ज़िल्लत का एहसास होने लगा। चुनाचा अकाबरीन हिंदुस्तानियों को ग़ुलामी की ज़िल्लत से निकालने के लिए कमर बस्ता हो गए। इन बुज़ुर्गों की ये फ़िक्र आहिस्ता आहिस्ता तहरीक की शक्ल इख्तियार करती गई। उस वक्त तक हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद थे, मगर बहुत जल्द मुसलमान रहनुमाओं को एहसास हो गया कि हिंदू उन पर गलबा पाना चाहते हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद मुस्लिम अक़लियत को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। चुनाचा मुसलमान रहनुमाओं ने अपना रास्ता अलग कर लिया। उन्होंने अपने हुकूक की जंग के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात कायम की। अब मुसलमानों के दो मुतालबे थे। अव्वल ये कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें, दोम ये कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाक़ों को मिलाकर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम करें। इसी दूसरे मुतालबे के सिलसिले में 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में, जो अब इकबाल पार्क कहलाता है, जलसा आम मुनक्कद हुआ। जैसे कि अब मैंने आपको बताया, हुकूमत मुसलमानों की थी और हिंदू जो रियाया थे, मुसलमान उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे।
मगर अंग्रेज़ों ने जब आके मुसलमानों की हुकूमत को खोखला करना शुरू कर दिया, कमज़ोर करना शुरू कर दिया और हिंदुस्तान पर काबिज़ होने लगे, कब्ज़ा जमाने का ख्वाब देखा और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी होना शुरू हो गए। काबिज़ हो गए तो ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े जाने के बाद जल्द ही हिंदुस्तानियों को अपनी ज़िल्लत का एहसास होने लगा। जब वो ग़ुलाम बन गए, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, तो फिर उनको अपनी ग़ुलामी का एहसास होने लगा और उनके जो आबा व अजदाद थे, जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्हें ग़ुलामी से निकलने के लिए वो लोग तहरीक बनाना शुरू कर दी। बुज़ुर्गों ने आहिस्ता आहिस्ता तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लिया। उस वक्त तक हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद थे, यानी कि एक साथ थे। हिंदू और मुसलमान कौम उस वक्त तक एक साथ ही थी जब अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे। मगर बहुत जल्द मुसलमान रहनुमाओं को एहसास होना शुरू हो गया कि हिंदू मुसलमानों पर गलबा पाना चाहते हैं, यानी कि मुसलमानों पर काबू पाना चाहते हैं, उन पर काबिज़ होना चाहते हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के बाद मुस्लिम अक़लियत को अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं और वो अंग्रेज़ों से जब आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और उसके बाद मुसलमान अक़लियत को, यानी कि जो की तादाद में मुसलमान कम थे, उनको अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। जैसा कि चैप्टर में पहले बताया गया, मुसलमान अपनी हिंदू रियाया के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे, मगर हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ कभी भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आए, तो वो उन पर काबिज़ होना चाहते थे, अपना ग़ुलाम बनाना चाहते थे। चुनांचे मुसलमान रहनुमाओं ने अपना रास्ता अलग कर लिया। जब मुसलमान रहनुमाओं ने देखा कि हिंदू भी अब उनके साथ नहीं है, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उन्होंने अलग अपनी तहरीक शुरू कर दी आज़ादी के लिए। उन्होंने अपने हुकूक की जंग के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से सियासी जमात कायम की। जब मुसलमानों ने आज़ादी की जद्दोजहद शुरू की, तो इसके लिए उन्होंने एक तहरीक कायम की जिसका नाम उन लोगों ने रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से। ये एक सियासी जमात थी जो कि इन लोगों ने, मुसलमानों ने कायम की थी। अब मुसलमानों के दो मुतालबे थे। उन्होंने अपनी एक सियासी जमात कायम की और इसके बाद उनके दो मुतालबे थे। अव्वल ये था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें। पहला उनका मुतालबा था, जब उन्होंने तहरीक बनाई तो पहला उनका मुतालबा था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें। पहला मुतालबा उनका ये था। दो, ये कि मुस्लिम अक्सरियत वाले जो इलाके हैं, मतलब वो इलाके जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत यानी कि ज़्यादा तादाद में हैं, उनको मिलाकर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम करें। दूसरा मुतालबा उनका ये था कि जहाँ जहाँ जिस इलाके में मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहाइश पजीर हैं, तो उन इलाक़ों को मिलाकर वो एक रियासत कायम कर दें, ताकि वहाँ पर मुसलमान अपने दीन के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। ये दो मुतालबे मुसलमान, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की गई थी सियासी जमात, उसने ये दो मुतालबे रखे। इसी दूसरे मुतालबे के सिलसिले में दूसरा मुतालबा उनका यही था कि वो मुस्लिम अक्सरियत के इलाक़ों को मिलाकर एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम करें। तो इसी दूसरे मुतालबे के सिलसिले में 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में, जो कि अब इकबाल पार्क कहलाता है, जलसा आम मुनक्कद हुआ। तो इस दूसरे मुतालबे के सिलसिले में 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक है मिंटो पार्क, जो कि अब उसका नाम बदल दिया गया, इकबाल पार्क के नाम से वो मशहूर है पार्क। वहाँ पर एक जलसा मुनक्कद किया गया था। उस जलसे की सदारत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसी जलसे में हिंदुस्तान के
मुसलमानों ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। इस करारदाद का मतलब ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज़ाद इस्लामी रियासत के अलावा कोई दूसरा फ़ैसला मंजूर नहीं। यही करारदाद ही क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी, जिसकी यादगार के तौर पर मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। ये मीनार उस जगह तामीर किया गया है जहाँ इस जलसे के लिए स्टेज बनाया गया था, जबकि कुर्सी सदारत वाली जगह पर एक बड़ा चबूतरा बनाया गया है। जो हमारे कौमी निशान चांद सितारे की शक्ल का है। मीनार का निचला हिस्सा 10 पंखुड़ियों वाले खिले हुए फूल की तरह है। कई मंजिलों वाला ये मीनार 198 फीट ऊंचा है। मीनार के ऊपर तक जाने के लिए 324 सीढ़ियों के अलावा एक लिफ्ट भी मौजूद है। मीनार का निचला हिस्सा बहुत चौड़ा और कुशादा है। अच्छा, जो जलसा आम मुनक्कद किया गया था तो उसकी सदारत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस जलसे में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर की, उस करारदाद का मतलब क्या था? उस करारदाद का मतलब ये था कि हिंदुस्तान में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो एक आज़ाद इस्लामी रियासत के अलावा उन्हें कोई भी फ़ैसला मंजूर नहीं है। वो चाहते थे कि हमारा एक आज़ाद इस्लामी रियासत कायम हो जहाँ वो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। यही करारदाद ही क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी। यही जो करारदाद थी वो पाकिस्तान के कायम होने की बुनियाद बन गई, जिसकी यादगार के तौर पर मीनार पाकिस्तान तामीर किया। जिस जगह मीनार पाकिस्तान है वहीं ये जलसा किया गया था। ये मीनार उस जगह ही तामीर किया गया है जहाँ इस जलसे के लिए स्टेज बनाया गया था, जबकि कुर्सी सदारत वाली जगह पर एक बड़ा चबूतरा बनाया गया है जो हमारे कौमी निशान चांद सितारे की शक्ल का है। मीनार का निचला हिस्सा स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो खिले हुए फूल की पंखुड़ियों जैसा है। ऐसा जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि फूल की पत्तियां होती हैं, खिले हुए फूल की। फिर ये इतनी ऊंची है, कई मंजिलों वाला जो ये मीनार है वो 198 फीट ऊंचा है। मीनार पाकिस्तान आप लोगों ने अगर देखा हो जाके या टेलीविज़न पे देखा हो तो कितना ऊंचा ये है। मीनार के ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं जो कि 324 हैं, और फिर एक लिफ्ट भी मौजूद है जिसके ज़रिए आप ऊपर आसानी से जा सकते हैं। मीनार का जो निचला हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा और कुशादा है, यानी कि बड़ा है, चौड़ा और कुशादा है। और ऊपर जाते हुए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी लंबाई वो थोड़ा उसकी चौड़ाई कम होती जाती है। दरअसल ये एक गोल कमरा है जिसके बाहर की दीवारों पर खूबसूरत मेहराबें बनी हुई हैं। संगे मरमर की दीवारों पर पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद की पूरी कहानी लिखी हुई है।
इसके अलावा इन दीवारों पर कुरानी आयात, अल्लामा इकबाल के अशार, कायद आज़म के अक़वाल और करारदाद का मतन भी कुंदा किया गया है। मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक वसी तफरीही पार्क है। रात को बाग में जगमगाती हुई रोशनियाँ दिलकश मंजर पेश करती हैं। मीनार के अहाते ही में अजीम शायर हाफिज़ जालंधरी का मज़ार भी है, जिन्होंने कायद पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह फ़न तामीर के इस खूबसूरत नमूने को देखने के लिए आते हैं। जहाँ पर ये मीनार पाकिस्तान है, ये एक पार्क है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की सयाह यानी जो विज़िटर्स होते हैं वो आते हैं, सैर व तफरी करते हैं। और जब आप मीनार के अंदर जाएंगे तो इसकी दीवारों पर खूबसूरत मेहराबे नक्श निगार बने हुए संगे मरमर की दीवारें और उस पर जद्दोजहद की पूरी कहानी लिखी गई है, जो कि आप इजीली पढ़ सकते हैं। कुरानी आयात भी कुंदा हैं, अल्लामा इकबाल के अशार उसकी दीवारों पर लिखे हुए हैं और कायद आज़म के अक़वाल लिखे गए हैं। और इस मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द पूरा मैंने आपको बताया पार्क है। रात को इधर की रोशनियाँ जो लाइटें हैं वो ऑन हो जाती हैं तो ये रोशन हो जाता है। और इसी के मीनार पाकिस्तान के अहाते ही में अजीम जो शायर हैं हमारे हाफिज़ जालंधरी, उनका मज़ार भी मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। थैंक यू।